ठीक है अब। यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पर लिया था और इसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोड को डाला था। तो जो ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके और इसके बीच में, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में लें, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, 1 atm ले लें, और जो कंसनट्रेशन ऑफ दो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो 1 मोलर है, इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों दो चैम्बर थे तो दोनों के लिए दो होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ग्रुप में सेंड भी कर दिया जाता है ये, बट एक बेटर है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाएं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रोड, ब्लैक स्क्रीन से और भी किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि वाइट स्क्रीन से मुझे प्रॉब्लम होता है। एनीवे कोई बात नहीं, अगर किसी को और किसी को दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये क्या है कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं चाहे रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि कौन सा एलिमेंट है उसका रिडक्शन होगा और किस एलिमेंट का उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा एलिमेंट रिड्यूस करेगा, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज करेगा। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दी एलिमेंट्स, दी एलिमेंट्स हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू, हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू दोनों हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल का भी हो सकता है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो इजीली ऑक्सीडाइज करेगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इजीली रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल will easily undergo reduction, will easily undergo reduction। ठीक है, और अगर किसी का अगर रिडक्शन होता है तो ये एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? पता है किसी को भी? इट कैन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नहीं पढ़े हैं आप लोग, रेडॉक्स वाला? सर रेड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए होता क्या है कि अगर मान के चले किसी का अगर ऑक्सीडेशन या किसी का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर किसी का अगर रिडक्शन हुआ है तो फिर दूसरे जो एलिमेंट जो रहेंगे या इसके साथ दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा उसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? उसका तो ऑक्सीडेशन ही होगा। कुछ समझे बात को, अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये एजेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन हुआ है और दूसरे को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। तो जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, या सॉरी जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को क्या किया इसने, दूसरे को रिड्यूस करेगा। एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन, दोनों का तो सेम नहीं हो सकता है। तो जब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो ये एजेंट कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एजेंट रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर जिसका पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, वो इजिली अंडरगो रिडक्शन होगा और वो एक्ट करेगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल का अगर बात करें, एग्जाम्पल, तो हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लेना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो हम यहाँ पर एफ और एफ को हम ले रहे हैं, इसको किस फॉर्म में लिखें? एक F2 है, F2 को हम क्या कर रहे हैं, एक हम पॉसिबिलिटी दे रहे हैं माइनस, और F2 हम लिख रहे हैं, या माइनस कहीं भी हम लिख सकते हैं, ये तो इस तरह से दिए हैं। तो F2 और
एफ यहाँ पर मैंने लिखा, तो मैंने यहाँ पर एक माइनस दूँ, यहाँ से यहाँ माइनस दूँ, बताइए कहाँ पर माइनस होगा, यहाँ या यहाँ? अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हमको एक माइनस देना है, यहाँ दें या यहाँ दें? क्या लिखें बताइए, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसी को पता है रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? कल बताया था ना मोहम्मद सोहेल, यस सर। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस दोनों में किस में आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? इसमें F2 से F माइनस जा रहा है, इसमें गेन हो रहा है कि माइनस से न्यूट्रल जा रहा है तब गेन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है? क्या होता है बताइए, किसी को पता है? सर नेगेटिव। क्या नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पर? इसमें किस में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में। हाँ, तो ये रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे, तो यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ये चीज़ देखिए, आप लोग को ये चीज़ हमेशा से समझना पड़ेगा, ठीक है? ये रेगुलर क्लास नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अपना पर्सनल टाइम लेके इस चीज़ को क्लास में लेते हैं, बट ये हम लोग का अर्जेंसी नहीं है, ठीक है? ये हम लोग की मजबूरी नहीं है, ठीक है? तो अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्लास को हम मल्टीपल टाइम में इसको क्लास हम लोग को 10 मिनट का लेक्चर लेना है, ठीक है? एक ही क्लास में हम लोग 10 क्लास का लेक्चर लेकर 10-10 मिनट करके हम लोग 10 क्लास बना सकते हैं, हम अपना कोरम पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस क्लास को कैसे लेते हैं। अगर समझना चाहिएगा तो आपके कोचिंग में जो पढ़ाई हो रहा है उससे फार बेटर यहाँ पर होगा, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को आप लोग समझते नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया रिडक्शन, इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिडक्शन हुआ है, तो इसी को बोल रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? एक दूसरा है एग्जाम्पल और है, ई नॉट हम लोग बोल रहे हैं और ए जी हम लोग दे रहे हैं, और ए जी से हम लोग जा रहे हैं ए जी पर ही, तो यहाँ पर चार्ज हम दे रहे हैं दो तरीके का, एक ए जी प्लस से जा रहा है ए जी में, और एक जा रहा है ए जी से ए जी प्लस में। इसमें कौन सा रिडक्शन है, 1 वाला या 2 वाला? कौन सा रिडक्शन है, देखकर बताइए। सर 1 वाला। क्यों 1 वाला? सर क्योंकि एजी में उसमें प्लस चार्ज है और उसके बाद जो एजी है वो न्यूट्रल है। तो गेन हुआ है तो गेन होकर न्यूट्रल हो गया है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है? तो यहाँ पर प्लस से जाएगा न्यूट्रल चला जाएगा, तो ये भी गेन किया है, तो गेन करने पर निगेटिव चार्ज कैंसिल कर दिया पॉजिटिव को, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल हुआ है, ठीक है? तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2.87 वोल्ट, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.8 वोल्ट, ठीक है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट या बेटर किसका रिडक्शन ज़्यादा इजी होगा, F2 का रिडक्शन ज़्यादा इजी होगा या Ag प्लस का रिडक्शन ज़्यादा इजी होगा? किसका रिडक्शन ज़्यादा इजी होगा, स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन एंड इट कैन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें किसका इजीली रिडक्शन होगा और कौन सा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? विच वन विल रिड्यूस इजली? क्या दिक्कत है, किसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल का, किसका, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, F2 का या सिल्वर का? सर ऊपर वाला का। ऊपर वाला का ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू, इसका 2.87 है, ये सिर्फ 0.8 है, तो पॉजिटिव वैल्यू इसकी ज़्यादा हो गई, तो F2 का इजली रिडक्शन होगा, F2 विल अंडरगो रिडक्शन, और ये अंडरगो रिडक्शन अगर हो रहा है तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा, तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कुछ समझ में आ रहा है?
कैसे इसको यस यूज सर। करना है, तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। तो द एलिमेंट्स हैविंग, सेम यही कंसेप्ट लागू होगा, हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन, हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या होगा, विल इजली अंडरगो क्या, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो बताइए। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ना, जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम यस सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऊपर में हम बात किए यस थे सर। रिडक्शन पोटेंशियल का। तो जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो इजीली रिडक्शन होगा। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं तो जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो वो इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन करेगा, विच इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन। और ये एजेंट कैसा होगा, एंड इट विल बिहेव कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए ठीक है, अब इसमें जरा एक चीज़ जरा मुझे बताइए, अब इसी को अगर हमको, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर इसी को हमको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले तो आप लोग वैल्यू बता दीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका वैल्यू। अगर रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, कल बताए थे ना, कल का क्लास नहीं किए थे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2.87 है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जस्ट इसका निगेटिव हो जाता है। तो कल बताए थे ना, एस माइनस। ओ पी यस। इज इक्वल टू माइनस, यस सर, -2.87। हाँ तो -2.87 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन ये कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा, इसको ही आप उलट दीजिए, तो माइनस से क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया, तो यही वैल्यू आ जाएगा 2.87 नेगेटिव में। ठीक है, यस। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल फिर से लिखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो एग्जाम्पल, तो हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक जिंक का केस लेते हैं। तो ई जिंक, तो जिंक से जाएगा, जिंक ही जाएगा, फिर से बताइए कि कैसे जाएगा ये। अब जिंक से जिंक हम ले रहे हैं, एक में क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2+ जा रहा है, और एक हम लिख रहे हैं जिंक, और जिंक यहाँ पर 2+ हम लिख रहे हैं। तो ये वाला लिखें कि ये वाला लिखें, किस चीज़ के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। अब हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो ये वाला टर्म वैलिड होगा या ये वाला, इसमें हम लोग को क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है ऑक्सीडेशन के लिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, पहला वाला। पहला वाला होगा, पहला वाले में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये वाला क्या जी। हो जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक 2+ मैंने कर दिया, इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाता है, -0.36 वोल्ट है। ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा लेते हैं कॉपर के लिए, ई ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर Cu से जा रहा है Cu, लेकिन इसको क्या हो जाएगा, Cu2+ यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू है ये है -0.4 वोल्ट। तो इसमें अब बताइए कि इसमें किसका इजली ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का इजली ऑक्सीडेशन होगा या कॉपर का इजली ऑक्सीडेशन होगा। इसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है आपको, जिंक वाले का या कॉपर वाले का, पॉजिटिव वैल्यू बताना है, बताइए। गिनती आता है सभी लोगों को। यस सर। हाँ तो बताइए, क्योंकि अब तो उसमें भी हमको डाउट लग रहा है, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, सर दूसरा वाला। दूसरा वाला बड़ा है, 0.4 बड़ा है। और क्या। बाकी लोग
मतलब आप लोग साइंस के ही स्टूडेंट है ना पक्का? कौन सा नंबर बड़ा है? कंफ्यूजन है किसी को? 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? विच इज ग्रेटर नंबर, 5 या 4? चुप क्यों हैं आप लोग, बोलिए। मोहम्मद सोहेल, यस सर। 4 बड़ा है या 5? 5। इतना सोचने वाली क्या बात है। न्यासा चौधरी, 4 बड़ा है कि 5? सर 5 5। सर। 5 बड़ा है। अब जरा मुझे बताइए, यस। यहाँ पर हम एक माइनस चार्ज हम लगा रहे हैं, माइनस साइन हम लगा रहे हैं। अब कौन सा नंबर बड़ा है, -4 बड़ा है, -4। -4 बड़ा है या -5 बड़ा है? सर -4। -4 बड़ा है। तो इस नंबर में कौन सा बड़ा है? -0.36। -3.36 ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द एलिमेंट हैविंग मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इसमें कौन सा इजिली ऑक्सीडाइज करेगा, जिंक या कॉपर? किसका नंबर बड़ा आपको दिख रहा है? जिंक का। जिंक का ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर हेंस लिखिए, हेंस जिंक विल इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे पूछे कि जब जिंक का इजिली ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? जिंक इज गुड, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? एजेंट कैसा रहेगा? रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उलट जाता है। तो इज अ गुड यस रिड्यूसिंग सर। एजेंट। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसमें बताइए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आपको इस चीज़ को ये करना है, अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, अरेंज इन। आप लोग में से यहाँ कोई है जो नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं? ये सारे के सारे 12th के ही हैं, कोई है जो नीट या आईआईटी की तैयारी करते हैं? हाँ या ना? नो सर। नो। ठीक है, अगर नो है तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये नीट वालों के लिए था। तो अगर कोई नीट की तैयारी नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए। अदरवाइज आप लोग खुद से भी अगर देख सकते हैं, इसको सॉल्व हम नहीं करवाएंगे। आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। ई रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल है 0.35, 0.45, 1.2 और 2.8 वोल्ट, सब में वोल्ट है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप लोगों को बस अरेंज कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट पिछले साल पूछा था ये। इतना इजी इजी क्वेश्चन लोग छोड़ के लाते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म हम लोग आते हैं जिसको बोलते हैं ईएमएफ। और ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, आप लोग जो इससे पहले देखे थे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग लिए थे। ठीक है, ईएमएफ का मतलब क्या है कि जब कोई भी सेल है जब यूज में नहीं आ रहा है तो उस वक्त उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जब सेल यूज में नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग बोलते हैं, जब बैटरी यूज में नहीं है। जैसे सिंपल सा एक बैटरी लीजिए 1.5 वोल्ट बताता है, तो यही आपका ईएमएफ है। लेकिन इसमें यूज में नहीं आ रहा है तो आपको 1.5 वोल्ट बता रहा है। जैसे इसको आप कहीं कनेक्ट कर दीजिएगा इस बैटरी को, जरूरी नहीं कि 1.5 ही रहेगा, हो सकता है कि 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए। जैसे जैसे ये काम करते रहेगा वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएगा। तो जब बैटरी यूज में नहीं है, सेल यूज में नहीं है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। समझ में आया? तो लिख लीजिएगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference when the cell is not in use, is not in use, इसी को हम लोग बोल रहे हैं। तो कोई भी बैटरी है उसको आप यूज में मत लाइए, उसी को हम लोग ईएमएफ हम लोग बोल रहे हैं, उसमें कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड नहीं है। इसका एक वैल्यू आता है ईएमएफ के लिए,
ईएमएफ के लिए ईएमएफ ऑफ द सेल, इसका कैसे हम लोग निकालते हैं, ई ऑफ सेल के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, और इज इक्वल टू क्या होता है, ई ऑफ कैथोड, जो भी कैथोड का रहेगा माइनस ई ऑफ एनोड, इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। कैथोड का वैल्यू दिया रहेगा, एनोड का वैल्यू दिया रहेगा, उसको आप कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए, ईएमएफ ऑफ द सेल निकल जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये लास्ट क्लास भी बताया गया था। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लें तो ई नॉट ऑफ द सेल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, माइनस एनोड। ये ई और ई नॉट में क्या अंतर है, एक स्टैंडर्ड हम लोग ले रहे हैं और एक हम लोग किसी भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर ले रहे हैं। अगर ई नॉट हम लोग ले लिए मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। आप कोई भी कंसंट्रेशन लीजिए, कोई भी टेम्परेचर लीजिए, ई नॉट की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा 1 मोलार सोल्यूशन, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, ये लास्ट क्लास में बताया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है स्पॉन्टिनिटी पे, ई नॉट ऑफ द सेल एंड स्पॉन्टिनिटी, ये भी 12th एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, पढ़े हैं, पढ़े तो सब होंगे, कुछ याद होगा नहीं। ई नॉट ऑफ सेल एंड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है कोई भी रिएक्शन अगर खुद से अगर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, उसके लिए आपको कुछ अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हम लोग किए हैं ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव कैथोड माइनस एनोड, तो अगर ये अगर देखिए स्पॉन्टेनिटी के लिए पहले इस चीज़ को देखिए, डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा जी नॉट जो होता है ये लेस देन जीरो होता है, किसके लिए, ये होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। ठीक है, और इसको हम ई नॉट से कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये होता है रिलेशन डेल्टा जी नॉट और ई के बीच में। तो अगर मान के चलिए कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि निगेटिव होना चाहिए, तो इस रिलेशन से डेल्टा जी कब निगेटिव आएगा, कब निगेटिव आएगा, जब ई नॉट पॉजिटिव हो या ई नॉट निगेटिव हो। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ई नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव। हम क्या बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, ये होता है माइनस एन एफ ई। तो ये टर्म निगेटिव कब आएगा, ई का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे तब निगेटिव आएगा, कि ई का वैल्यू हम निगेटिव लेंगे तब निगेटिव आएगा। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बताइए क्या होगा। सर ई का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे ई तब का वैल्यू आएगा। पॉजिटिव होगा तभी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी इस टर्म को निगेटिव आएगा। बाकी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। Yes, sir. हाँ, तो ई नॉट ऑफ द सेल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ई नॉट ऑफ द सेल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इस चीज को याद रखिए, सब सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों का इंटरमीडिएट का, आपको सीधे पूछ देगा डेल्टा जी का रिलेशन, डेल्टा जी इजकल टू माइनस एन एफ ई। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ई नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इज इक्वल टू जीरो, कोई रिलेशन नहीं, तो ई नॉट का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तभी यहाँ पर नेगेटिव आ पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ कुछ सवाल थे जो कि आपको करवाएंगे नहीं, इसके हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जरा इस चीज़ को देखिए कि कैथोड माइनस एनोड इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर मान के चलिए कि अगर दिखता है, अच्छा इसमें नहीं है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ई नॉट ऑफ द सेल निकालिए सिंपल सा। आप देखिए जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लीजिए, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में हम ये ले रहे हैं कि एक एनोड है, तो एनोड में यहाँ पर अगर कुछ दिया जा रहा है, कुछ अगर वैल्यू दिया जा रहा है यहाँ पे, कौन सा सिंपल सा आपके लिए होगा, सिंपल सा ई नॉट ऑफ कैथोड डायरेक्ट आपको दे देना है। ई नॉट ऑफ द कैथोड दिया जा रहा है 2.3 वोल्ट, ई नॉट ऑफ एनोड दिया गया है 1.3 वोल्ट। तो आप बताइए इसका ईएमएफ क्या होगा,
EMF इज इक्वल टू कितना होगा, और ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं स्पॉन्टेनियस होगा, ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, चलिए बताइए क्या होगा, EMF क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है EMF का, E नॉट ऑफ क्या, बताए थे ना अभी, कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, बताए थे, हाँ या ना। यस सर। तो क्या होगा वैल्यू EMF का, सर 1 वोल्ट होगा और ये स्पॉन्टेनियस हाँ होगा। तो 1 वोल्ट होगा एंड स्पॉन्टेनियस, ओके ठीक है, समझ में आया। इसको हम दूसरे तरफ से भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एस एन से जा रहा है SN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आ रहा है और इसका वैल्यू है 0.14 वोल्ट, ठीक है, और एक जा रहा है Fe से Fe2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू है -0.44 वोल्ट। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको इसमें EMF की वैल्यू बतानी है, EMF इज इक्वल टू कितना होगा, तो कैसे होगा बताइए, कैसे हम लोग अप्रोच लगाएंगे। तो पहले हम लोग को EMF के लिए क्या चाहिए, E नॉट ऑफ कैथोड चाहिए माइनस E नॉट ऑफ एनोड चाहिए। अब इसमें कैथोड क्या है एनोड क्या है बताइए, ये क्या दिया हुआ है, कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, इसमें कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है बताइए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, E नॉट ऑफ निकल 2 प्लस बाई निकल, ये दिया हुआ है -0.24 वोल्ट, और एक दिया हुआ है E नॉट ऑफ जिंक बाई Zn2 प्लस, इसका वैल्यू होगा 0.76 वोल्ट। तो इसमें आप EMF निकालिए, ये इजी है, ये बन जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, पहला वाला, ऑक्सीडेशन। पहला वाला पॉजिटिव से क्या हो रहा है, ये न्यूट्रल, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया, सभी लोग सोच के बताइए इसको, कौन सा इसमें पहला रिडक्शन है। पहला वाला क्या है, रिडक्शन। पहला वाला है रिडक्शन, सेकंड वाला, रिडक्शन। सेकंड वाला, ऑक्सीडेशन। सेकंड वाला है ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, कैथोड पर या एनोड पर, ये सब चीज आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड और रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। कैथोड, कल बताए थे इस चीज को। अब EMF का वैल्यू बताइए, कितना माइनस कितना करेंगे, तो EMF का वैल्यू क्या होता है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, कैथोड कैथोड माइनस एनोड हमेशा, तो इज इक्वल टू कितना माइनस कितना, माइनस 0.24 हाँ माइनस माइनस 0.24 और माइनस 0.76 इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए, इस दोनों को क्या वैल्यू आएगा। अब ये तो मैथमेटिक्स है, अब ये केमिस्ट्री की सिखाएं कि मैथमेटिक्स सिखाएं, आप लोगों को कॉपी पर लिखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर, माइनस सर -1। -1, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये -1 होगा कि और भी कुछ होगा, -1 ही होगा। और 24 0.0। और
76 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 7 2 9 1 10, कितना डेसिमल के बाद हम लोग को देना है, 2 डेसिमल के बाद देना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ईएमएफ की वैल्यू। अब बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ समझ में आया कैसे हम लोग को बनाना है ये सब सवाल? तो ये यस सर। आपको देखना है कि आपको कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बेसिस पर आप देखिए कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। तो आप ये मार्क कर दीजिए कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। ईएमएफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड हम लोग करेंगे। ये हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। के बाद इस चीज़ को देखिए Zn2 प्लस, ये तो हुआ। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मान के चलिए ये तो है, लेकिन ई नॉट ऑफ द सेल, एक मिनट रुक जाइएगा, में कुछ एरर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अगर सपोज करिए कि आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसी में एक और क्वेश्चन करा दे, आगे बढ़ें, कितना टाइम हो रहा है, 11:27। इतना आप लोग डाइजेस्ट करिए पहले, ठीक है। इतना पहले आप लोग डाइजेस्ट करिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे इस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके है। एक और क्वेश्चन अगर मान के चलिए कि अगर लेना है आपको, एक और क्वेश्चन सिंपल सा, देखिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ई नॉट ऑफ दिया हुआ है, अगर सपोज करिए इसका एग्जाम्पल, ई नॉट ऑफ Fe/Fe2 प्लस, ये दिया हुआ है 0.44 वोल्ट, ठीक है। और एक और ई नॉट दिया हुआ है CD/CD2 प्लस, तो ये दिया हुआ है 0.4 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ईएमएफ बताना है, ईएमएफ इजिकल टू बताना है, और स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये बताना है। कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, देखिए ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सी। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यस सर। ठीक है। ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन। ये रिडक्शन है, पक्का? सर ये भी ऑक्सीडेशन है। ये भी ऑक्सीडेशन है। अब यहाँ पर दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही है। तो अब हमको एक को रिडक्शन पोटेंशियल बनाना होगा, तो किसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बनाएं? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा एक दूसरे वाले का रिडक्शन होगा, तो इसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा? कोई तरीका है बताने का? जब हमको दोनों सवाल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिख दिया, तो लेकिन इसमें एक ही का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, तो कोई तरीका है मेरे पास जिससे हम पता कर लें किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा? किसका जो बड़ा होगा इसमें हाँ, रिडक्शन जो होगा। बड़ा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ ना बाबू, हाँ। यस सर। तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उसका ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? जो वैल्यू रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो वैल्यू दिया हुआ है वो ज़्यादा होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता तो बड़े वाले वैल्यू का रिडक्शन ज़्यादा होता, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो बड़े वाले वैल्यू का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। तो समझे, हाँ या ना? इसे कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए, फिर से रिपीट करते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल एक बार और रिपीट। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू उसका उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो समझ में आया? जैसे कि अगर यस आपके सर। सामने अगर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो खाने का बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो जो ज़्यादा सामान रखा हुआ है उसको आप ज़्यादा खाइएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम रखा हुआ है तो आप क्या खाइएगा, आइसक्रीम खाइएगा। बहुत ज़्यादा चॉकलेट रखा हुआ है तो आप क्या खाइएगा, आप चॉकलेट खाइएगा। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जिसका ज़्यादा रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा,
अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन है। हाँ, तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा इसमें ज़्यादा? पहले वाले में पहले से। वाले का, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको हमको रिडक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब इसको रिडक्शन हम कैसे बनाएं बताइए? इसको रिडक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इसको उलट देना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस 0.4। माइनस 0.4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए इसको उलट दीजिए, तो CD2 प्लस से क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। यस सर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी मिल गया, रिडक्शन भी मिल गया। अब कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा? ऑक्सीडेशन पर क्या होता है? रिडक्शन कैथोड, हाँ ऑक्सीडेशन हाँ, तो ऑक्सीडेशन को हम लिख देंगे एनोड, इसको हम लिख एनोड। देंगे कैथोड। यस सर। तो ई नॉट का वैल्यू कितना होता है? ईएमएफ का वैल्यू, ई ऑफ कैथोड माइनस कैथोड ई ऑफ कैथोड कैथोड माइनस एनोड। एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड करिए, कितना हो जाएगा? माइनस 0.4, और इसके बाद क्या? आवाज़ नहीं आ रही है क्या? करें, माइनस लिखें या प्लस लिखें, क्या लिखें? माइनस हाँ, माइनस कितना? 0.44। 0.44। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड माइनस एनोड। ये कौन है जो क्लास खत्म होने पर आए हैं? बाला कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड माइनस एनोड। म्यूट लगा लीजिए बाला कृष्णा, क्लास खत्म होने को आया है, ये भी आए हैं। ठीक है, तो ये कैथोड माइनस एनोड हो गया। अब इसकी वैल्यू आप लोग पता कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 0.84। माइनस 0.84। ये हो गया वोल्ट। ईएमएफ का वैल्यू स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। तो होप कि इसको आपको समझ में आया हो। इस चीज़ को अच्छे से, इस चीज़ को डाइजेस्ट करिएगा। आपको ये सिंबल देखना है। ये सिंबल देखने का मतलब है कि आपको पता करना है कि ये कैथोड है या एनोड है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। फिर दूसरे को भी देखना है कि ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन दे दिया तब तो आपकी कहानी बहुत सिंपल है। आप सीधा ईएमएफ निकालने के लिए कैथोड माइनस एनोड लगा दीजिएगा, बहुत सिंपल कहानी हो जाएगी। लेकिन इनकेस अगर नहीं दिया है, दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन दिया है या दोनों का दोनों रिडक्शन दिया है, तो फिर आपको एक को ऑक्सीडेशन बनाना पड़ेगा, एक को रिडक्शन बनाना पड़ेगा। किसके वैल्यू से? इसके पॉजिटिव वैल्यू से। तो आप देख लेंगे कि कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको रिडक्शन बनाइए, दूसरे को ऑक्सीडेशन बना दीजिए। ऑक्सीडेशन बनाने के लिए वैल्यू आप इंटरचेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो जो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऑक्सीडेशन ही रहने दीजिए, दूसरे वाले को रिडक्शन बना दीजिए। और रिडक्शन बनाने के लिए फिर से उसका साइन चेंज कर दीजिए। एक बार आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल गया तो आप लिख दीजिए कि ऑक्सीडेशन के बगल में कि ये एनोड है, रिडक्शन के बगल में कैथोड है। ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होने जा रहा है, चाहे आप 12th का सवाल बना रहे हो चाहे आईआईटी का सवाल बना रहे हो। ठीक है, चलिए, तो इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन बेस्ड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिस चीज़ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है तो वो अपना एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, यस। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू।